डियर स्टूडेंट्स, आज हम एमकॉम फाइनल EAFM जिसमें हमारा पेपर 5th है, मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इसके बारे में अब चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं महेश चंद मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर SPC गवर्नमेंट कॉलेज से। आज के सम्मुख जो हमारा टॉपिक है वो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग में इसका इंट्रोडक्शन रहेंगे पहले, जिसमें मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग और डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में हम चर्चा करेंगे। यानी प्रबंध लेखांकन का क्या अर्थ है। सबसे पहले मैनेजमेंट अकाउंटिंग दो शब्दों से बना है, मैनेजमेंट और अकाउंटिंग से बनकर बना है। अगर हम सामान्य भाषा में अगर बात करें तो मैनेजमेंट के लिए लेखांकन ही प्रबंध लेखांकन है। प्रबंध से आशय यानी मैनेजमेंट से आशय उन सब फंक्शन से है जो व्यवसाय का प्रबंध वर्ग बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए करता है, जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोलिंग, डायरेक्शन और डिसीजन आदि। तो हम देखते हैं कि प्रबंध लेखांकन के अंतर्गत यानी मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंतर्गत अकाउंट्स की उन समस्त मेथड्स और टेक्निक्स को शामिल किया जाता है जो मैनेजमेंट को उसके फंक्शंस का संपादन करने में सहायता देती है। सामान्यतः अकाउंटिंग का कार्य प्रबंध को आवश्यक अकाउंटिंग यानी इंफॉर्मेशन का प्रेजेंटेशन करना होता है। अतः हम ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग से तात्पर्य ऐसी किसी मेथड्स या पद्धति या तकनीकी से हो सकता है जो प्रबंध को उसके अकाउंट्स इंफॉर्मेशन का प्रेजेंटेशन उपयुक्त रूप से कर सके। हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले हम लेते हैं एंग्लो अमेरिकन प्रोडक्टिविटी काउंसिल के अनुसार मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज द presentation of accounting information in such a way as to assess management in the creation of policy and the day-to-day operation of undertaking। कहने का तात्पर्य है मैनेजमेंट अकाउंटिंग यानी अकाउंटिंग सूचनाओं का इस प्रकार से प्रस्तुतिकरण है ताकि जो मैनेजमेंट की पॉलिसीज है उनका निर्धारण और व्यवसाय के दिन प्रतिदिन के कार्यों के संचालन में सहायता मिल सके। अगर हम बात करें इन परिभाषाओं के आधार पर तो लेखांकन की किसी ऐसी विधि को शामिल किया जाता है जो व्यवसाय का इफेक्टिव संचालन करने में सहायता पहुंचाती है। हम बात करें RN ऑथोनॉमी के अनुसार तो प्रबंध लेखांकन का संबंध लेखांकन सूचनाओं से है जो प्रबंधकों के लिए उपयोगी है। इस प्रकार ही प्रबंध लेखांकन को प्रबंध के उपयोग के लिए आवश्यक लेखांकन सूचनाओं के रूप में परिभाषित किया जाता है। हम ये कह सकते हैं संक्षिप्त रूप में कि यानी मैनेजमेंट अकाउंटिंग लेखांकन इन्फॉर्मेशन का इस प्रकार से वर्गीकरण, उनका विश्लेषण या उसका प्रेजेंटेशन है जिसके उपयोग के आधार पर प्रबंधक बिजनेस की पॉलिसियों का निर्धारण, उसकी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोलिंग कर सके और बिजनेस का संचालन कुशलता के साथ कर सके। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग यानी प्रबंध लेखांकन की विशेषताएं। तो सबसे पहले आती है नंबर 1 पे आती है सर्विस फंक्शन यानी सेवा कार्य। मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक सेवा कार्य है यानी सर्विस फंक्शन है जिसके अंतर्गत प्रबंध को डिसीजन और कंट्रोलिंग के लिए इंफॉर्मेशन प्रदान की जाती है और उन डिसीजंस या उन रिजल्ट्स की समीक्षा करके प्रबंध को इंफॉर्मेशन प्रदान की जाती है। दूसरा है इंटीग्रेटेड सिस्टम यानी समन्वित पद्धति की हम बात करें तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक समन्वित पद्धति है जिसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, ऑडिटिंग या व्यावसायिक संनियम, मनोविज्ञान आदि विषयों के व्यवहारिक यानी प्रैक्टिकल ज्ञान के प्रयोग के साथ साथ वित्तीय लेखांकन, कॉस्ट अकाउंटिंग, बजटरी कंट्रोल, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग अकाउंटिंग आदि टेक्निक्स का प्रयोग किया जाता है। तीसरी इसकी विशेषता है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा यानी समंकों का प्रस्तुतिकरण। मैनेजमेंट अकाउंटिंग डाटा का प्रस्तुतिकरण है, निर्णय नहीं लेता। निर्णय लेना तो मैनेजमेंट का कार्य है। चौथी इसकी विशेषता है मोर एम्फोसिस ऑन फ्यूचर यानी भविष्य पर अधिक जोर। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंतर्गत केवल भूतकालीन समंकों का यानी डाटास का उपयोग किया जाता है, अपितु भविष्य के यानी फ्यूचर के संबंध में भी फोरकास्टिंग और बजट पर आधारित डाटास का प्रयोग किया जाता है ताकि विभिन्न विकल्पों का इवैल्यूएशन किया जा सके और नए
विकल्पों के सामने लाए जा सके। अतः मैनेजमेंट अकाउंटिंग फ्यूचर पर अधिक जोर देता है। पांचवी विशेषता है कंपैरेटिव स्टडी यानी तुलनात्मक अध्ययन, यानी मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंतर्गत विभिन्न प्रोजेक्ट्स एवं विकल्पों का तुलनात्मक यानी कंपैरेटिव स्टडी की जाती है और उनमें जो श्रेष्ठ प्लानिंग या प्रोजेक्ट है उसका विकल्प का चुनाव किया जाता है। छठी इसकी विशेषता है कॉजेज इफेक्टिव एनालिसिस यानी कारण प्रभाव विश्लेषण। इसमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग में उसके कारण और उसके प्रभाव का एनालिसिस किया जाता है। सातवीं विशेषता है अनसर्टेन नेचर ऑफ रूल्स यानी नियमों की अनिश्चित प्रकृति। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंतर्गत अनसर्टेन नेचर ऑफ रूल्स की प्रकृति के नहीं होते। प्रबंध के विशिष्ट उद्देश्यों को पूरा करने के लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंतर्गत सामान्य स्वीकृत नियमों को से अलग नियम बनाए जाते हैं और इसमें कल्पना और ज्ञान के आधार पर ऐसी इंफॉर्मेशन का क्रिएशन किया जाता है जो प्रबंधकों को एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रदान कर उचित निर्णय ले सके। फिर है स्टडी ऑफ नेचर ऑफ कॉस्ट एलिमेंट्स यानी लागत तत्वों की प्रकृति का अध्ययन। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में लागत तत्वों की प्रकृति का अध्ययन करता है। संपूर्ण लागत को स्थिर, वेरिएबल और सेमी वेरिएबल में क्लासिफाई करता है। इस प्रकार प्रोडक्शन में जो चेंजेज है उसके संदर्भ में इसकी नेचर का अध्ययन किया जाता है। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग यानी प्रबंध लेखांकन के उद्देश्य। पहला उद्देश्य है टू हेल्प इन प्लानिंग यानी नियोजन में सहायता करना। प्लानिंग के अंतर्गत उपलब्ध इंफॉर्मेशन के आधार पर फोरकास्टिंग की जाती है। जो ऑब्जेक्ट्स है या पॉलिसीज का है उनका निर्धारण किया जाता है। विभिन्न वैकल्पिक क्रियाओं में सर्वोत्तम का चयन किया जाता है और व्यवसायिक योजनाओं पर आधारित जो बजट है उसमें मौद्रिक रूप से योजनाओं का विवरण होता है। कुल मिला के हम कह सकते हैं कि डाटास के आधार पर ही जो बिजनेस है उसकी सेल्स, उसके डिस्ट्रीब्यूशन, उसके प्रोडक्शन के संबंध में प्लानिंग और पॉलिसीज का निर्माण किया जाता है। दूसरा है टू हेल्प इन ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन में सहायता करना। प्रबंध लेखांकन का मुख्य उद्देश्य माना जाता है व्यवसायिक संगठन व्यवसाय का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है और इसका सामान्य अर्थ उत्पादन के जितने भी फैक्टर्स हैं इन साधनों का सुनियोजित, समन्वित, संतुलित करता है। प्रबंध लेखांकन के अंतर्गत कार्यप्रणाली एवं विधि की निरंतर जांच होने के साथ साथ कर्मचारियों, संस्थाओं, अधिकारियों के सतर्क रहने के साथ साथ उनमें नियंत्रण, उत्तरदायित्व लेखांकन, इंटरनल ऑडिट, प्रत्येक विभाग की क्षमता के आधार पर कार्य किया जाता है। तीसरा इसका ऑब्जेक्ट है टू हेल्प इन कोऑर्डिनेशन यानी समन्वय में सहायता करना। व्यवसाय में संगठन का निर्माण करने के पश्चात संगठन के जितने भी कार्यरत व्यक्ति हैं उनकी विभिन्न एक्टिविटीज़ है उनमें कोऑर्डिनेशन करने की आवश्यकता होती है। साथ ही व्यक्ति आपस में मिलकर व्यवसाय के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सम्मिलित होकर अपना योगदान देते हैं। प्रबंध लेखांकन के अंतर्गत विभिन्न बजटों का निर्माण करके विभिन्न विभागों की जो क्रियाएं हैं उनमें समन्वय स्थापित किया जाता है। फिर है टू हेल्प इन कंट्रोलिंग यानी कि नियंत्रण में सहायता करना। नियंत्रण प्रबंध में यह जांच करता है कि उसके उद्देश्यों को प्राप्त करने में वो सफल है या नहीं है, उसकी योजनाएं पूर्ण है या नहीं है, उसका संगठन प्रभावपूर्ण है या नहीं है, उसके आदेशों व निर्देशों का पालन किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। नियंत्रण करते समय प्रबंधक यानी मैनेजर जो होता है वो न केवल ये मालूम करता है कि जो प्रगति हो रही है, इच्छित हो रही है या नहीं हो रही, बल्कि यह कार्रवाई भी करता है कि प्रभावपूर्ण नियंत्रण पर निर्भर वह कर सके। इस प्रकार हम कह सकते हैं जब वास्तविक परिणाम प्राप्त होते हैं तो उसकी तुलना बजट एवं प्रमाण के आधार पर की जाती है। फिर है अगला उसका उद्देश्य वो है टू हेल्प इन डिसीजन मेकिंग यानी निर्णय लेने में सहायता। किसी भी समस्या के संबंध में उपलब्ध विभिन्न विकल्पों में से किसी सर्वोत्तम विकल्प को चुनाव को करने ही निर्णय कहलाता है। और बिजनेस के ऑपरेट के लिए प्रबंध के सामने आई कई प्रकार की जो समस्याएं होती हैं उन समस्याओं के समाधान के लिए भी निर्णय लेने पड़ते हैं। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं विभिन्न विकल्पों में से सर्वोत्तम विकल्प का चयन करना ही निर्णय में संगठन उसके नियोजन आदि में सहायक
होते हैं। फिर है इसका ऑब्जेक्ट टू हेल्प इन कम्युनिकेशन, यानी संप्रेषण में सहायता करना, जिसके अंतर्गत विचारों और इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान शामिल होता है। अगर हम आधुनिक युग की बात करें तो बिना इंफॉर्मेशन के आदान प्रदान के कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वे कार्य नहीं कर सकती। अतः मैनेजमेंट अकाउंटिंग का महत्वपूर्ण उद्देश्य अकाउंट्स इंफॉर्मेशन के साथ साथ समय पर सही सूचनाओं को पहुंचाना भी होता है, जो कि उसके प्लानिंग, उसके ऑर्गेनाइजेशन, उसके निर्णय लेने आदि में सहायक होते हैं। अब हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग की। अगर हम बात करें तो इसका प्रमुख पहला जो फंक्शन है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का वो है रिकॉर्डिंग ऑफ डाटा, यानी बिजनेस की जितनी भी घटनाएं हैं उनको दर्ज करना उनके अकाउंट्स विभाग द्वारा प्रमुख कार्य होता है। इसके लिए एक लेखांकन इंफॉर्मेशन के संग्रहालय के आधार पर विभिन्न डाटास का मूल रूप से सूचनाओं का लेखांकन किया जाता है, उनका संकलन किया जाता है और उनका निष्पादन करके उपयोगी प्रबंधकों के लिए आवश्यक हो जाता है। दूसरा है वेरिफिकेशन ऑफ एक्यूरेसी ऑफ डाटा, यानी पर मैनेजमेंट अकाउंटिंग का प्रमुख कार्य है संबंधों की सत्यता की जांच, प्रबंध कार्यों की कुशलता और उनकी प्रभावशीलता व्यवसाय के अकाउंटिंग विभाग द्वारा जितने भी फाइनेंशियल डाटाज है उनकी शुद्धता पर निर्भर करता है। प्रबंध न केवल भूतकालीन एवं वर्तमान संबंधों की आवश्यकता होती है अपितु उसके नियोजन, उसके पूर्वानुमान के लिए भी जितने भी डाटास हैं उनकी आवश्यकता होती है और इन डाटास के आधार पर भी कोई निर्णय लिया जा सकता है। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं प्रबंध इनकी शुद्धता के बारे में यह आश्वासित करना चाहता है कि प्रबंध लेखांकन द्वारा जितने भी डाटाज है उनकी सत्यता से जांच संबंधों के आधार पर, सूचनाओं के आधार पर है या नहीं। तीसरा इसका प्रमुख कार्य है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, यानी संबंध का विश्लेषण और निर्वचन, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि लेखांकन संबंध अपने मूल रूप से प्रबंध के लिए उपयोगी नहीं होता, किंतु क्योंकि प्रबंध इन लेखों से कोई निष्कर्ष नहीं सिखा सकता, अतः अकाउंटिंग डाटास को प्रबंध के लिए अधिक उपयोगी बनाने के लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंतर्गत इन डाटाज का विश्लेषण किया जाता है। फिर इसका अगला फंक्शन है कम्युनिकेशन ऑफ डाटा, यानी संबंधों का सहन, डाटाओं का अकाउंट यानी उनका लेखांकन करना और उनका विश्लेषण करना और उन्हें उपयोगी है या नहीं इसकी प्रबंधकों द्वारा समुचित रूप से उचित समय पर जांच की जाती है और उनका प्रस्तुतिकरण किया जाता है। अतः हम ये कह सकते हैं कि प्रबंध लेखांकन संबंधों का विश्लेषण, उनका निर्वचन करके उन व्यक्तियों तक समय पर पहुंचाता है जिनको उनकी आवश्यकता होती है और वे व्यक्ति उन इंफॉर्मेशन को देख के समझ जाते हैं कि इसका उपयोग है या नहीं। अतः संबंधों को ग्राफ, टेबल्स, डायग्राम्स आदि के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रबंध लेखांकन का कार्य है डाटाज की सही रूप से दर्ज करना, प्रबंधकों को सूचनाएं प्रस्तुत करना, साथ साथ प्रबंध के कार्यों को प्रभावशील निष्पादन में उनके सहयोग प्रदान करना और उसके उद्देश्यों के अंतर्गत दिए गए विवरणों से यह स्पष्ट करना कि प्रबंध लेखांकन उनके कार्यों को निष्पादन में इस प्रकार सहायता पहुंचा सकता है। थैंक्स। आज के टॉपिक में हम इतना ही पढ़ेंगे, फिर हम कल एक वीडियो आपके साथ में नया शेयर करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि कैपिटल स्ट्रक्चर किस प्रकार से की जाती है, उसका मीनिंग, उसके डेफिनेशन, कैपिटल स्ट्रक्चर एंड एसेट स्ट्रक्चर क्या होता है, कैपिटल स्ट्रक्चर एंड फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, कैपिटलाइजेशन आदि के बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।